नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और फिर से अपनी सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, दृष्टि वाली सीरीज। आपको याद होगा मैं दृष्टियों के चैप्टर पढ़ा रही हूँ। एक ग्रह के ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, प्रभाव को किस तरह से समझना है। ये पुराने जब आप चैप्टर्स देखेंगे ना, तो उसमें कुछ बेसिक्स की वीडियोस हैं, वहां पे देखिएगा। मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहती हूँ कि एक ग्रह की दृष्टि का सेम प्रभाव कभी नहीं रहेगा। क्लाइंट की पूरी पत्रिका को देखना होगा, क्लाइंट की एज को देखना होगा, सारे ग्रहों के संबंध को देखना होगा। उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। क्योंकि एक ग्रह की दृष्टि कुछ और कह रही है, दूसरे की कुछ और कह रही है, तो मिला जुला क्या प्रभाव होगा, ये एंड रिजल्ट जब हम पूरा चार्ट देखेंगे तभी हमें क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जनरली कमेंट में क्या क्वेश्चन आते हैं कि मेरा बुध इस राशि में है, फल बताओ। ऐसे आप मत पूछा कीजिए, ऐसे ना तो हम आपको फल बता पाएंगे और उसका कोई फायदा भी नहीं है, है ना। आप कहेंगे कि उत्तर नहीं दिया, उत्तर क्या देंगे हम, हमने पूरा चार्ट नहीं देखा, कैसे कोई बता सकता है ना। तो इस तरह के प्रश्न आप ना करें तो ही बेटर होगा। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे करते हैं, बढ़ाते हैं। और हम जो है आपको दृष्टि का प्रभाव बताते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारे यहाँ कोर्सेज चलते रहते हैं, जैसे टैरो का है या न्यूमेरोलॉजी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी जो कि प्रिडिक्शन में बहुत अच्छी है, और एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जो गुरुजी पढ़ाते हैं, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। आप चाहें तो जून में स्टार्ट होगा, जल्दी से आप अपना को एनरोल भी करा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाइए देखिए। अगर आप सार्थक ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसमें कि कहीं से कोई मिलावट भी नहीं होगी और शास्त्रों के आधार पर भी है, और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, है ना, तो वो आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट भी दी जाती है। मतलब आप कभी भी मेल करें, क्वेश्चन पूछें तो आपको सपोर्ट मिलेगी, रिकॉर्डिंग वगैरह, PDF वगैरह सब दिया जाता है। चलिए, तो अब हम आते हैं। हमारा जो आज प्लैनेट है वो है सैटर्न, यानी कि शनि। ठीक है, अब दृष्टि प्रभाव में जो मैंने सीरीज चलाई थी वो थी चंद्रमा की, यानी कि मून की दृष्टि का प्रभाव किसके ऊपर, शनि के ऊपर। तो पत्रिका में शनि किसी भी राशि में हो सकता है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना देती हूँ। वैसे अभी आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी कि कहाँ पे किस राशि में है तो क्या प्रभाव होगा, क्योंकि राशियों की सीरीज भी पढ़ाई है, उसको आप देख सकते हैं। मैं सिंपल सिर्फ मैं काल पुरुष लेके चलती हूँ, मेष लगन का चार्ट। ठीक है, ये मेष लगन का चार्ट है, मान लेते हैं शनि यहीं बैठा है। और चंद्रमा की तो सातवीं ही दृष्टि होती है, तो सप्तम से चंद्रमा देख रहा है। देखो, यहां मैं अभी शनि की बात करूंगी, इसलिए मैं चंद्रमा की दृष्टि को उस एस्पेक्ट में आपको समझा रही हूँ। जब मैं चंद्रमा की बात करूंगी, चंद्रमा मेरा मन होगा, मेरे मेरे जो है मानसिक स्थिति होगी, मूड स्विंग्स होंगे, मेरी माता होगी, है ना। तब शनि की दृष्टि का इम्पैक्ट अलग आ जाएगा। डिपेंड करेगा मेरा क्वेश्चन क्या है। अगर मेरा क्वेश्चन शनि से रिलेटेड है, तो मैं चंद्रमा की दृष्टि को शनि के ऊपर क्या प्रभाव है उसको देखते हुए समझूंगी। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं जो आपको लगाने होंगे ज्योतिष में। रटा रटाया कोई 2+2 4 हो गया, वो ज्योतिष में नहीं चलता सब कुछ, है ना। तो वो आप यहाँ पे मत कीजिएगा, आपको देश काल प्रश्न सबको देखते हुए चलना होगा। और उसके साथ में ये भी देखना होगा शनि किस राशि में है। राशि एक भूमिका प्रदान करेगी, शनि सूर्य के साथ है, अस्त तो नहीं है, कंबस्ट है, तो उसका प्रभाव अलग आएगा। तो वो सारी चीजें आपको खुद से समझना होगा। मैं एक बेसिक सा, बहुत बेसिक सा एक प्रभाव बता रही हूँ, जो शायद आपको 50% रिजल्ट दे। उसमें बाकी रिजल्ट्स को जब आप ऐड करोगे तो ही आप, या पूरी पत्रिका जब देखोगे तो ही 100% क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। तो इतना बुद्धि विवेक आपको अपना इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले अगर शनि की बात करें तो शनि कर्म के कारक हैं, हम सब जानते हैं। हम करियर के लिए शनि को देखते हैं, यानी सैटर्न को देखते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अगर शनि के ऊपर है तो क्या प्रभाव हो सकता है। देखो, चंद्रमा क्या देता है, चंद्रमा मूड स्विंग्स देता है। चंद्रमा क्या देता है, परिवर्तन देता है। परिवर्तन किस में हो सकता है, यहाँ मैं कर्म की बात कर रही हूँ तो कर्म में परिवर्तन हो सकता है। अब क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो आपका करियर चंद्रमा के रिलेटेड हो, या फिर आपके काम बदलते रहते हो। अब देखो, इसको आप कई तरह से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ट्रैवल का करियर, ट्रैवल रिलेटेड करियर हो सकता है, या उसके काम में उनके यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं, वो चंद्रमा के रिलेटेड करियर हो सकता है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेडिकल लाइन में है, तो मेडिकल लाइन में भी चंद्रमा का अपना रोल आता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा से हम पोषण की बात करते हैं।
तो कर्म में क्या हो गया, कर्म में चंद्रमा का प्रभाव आ गया। खेती के लिए भी हम चंद्रमा को देखते हैं, है ना, क्योंकि जल तत्व है चंद्रमा ग्रह, तो उसके प्रभाव से हम समझ सकते हैं। चांदी का काम हो तो वो आप चंद्रमा से देख सकते हो। कोई भी ऐसा काम, पानी से संबंधित काम हो, वो हम किससे देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। तो जब चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव शनि के ऊपर आएगा तो क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, या तो आपके करियर में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मतलब स्थिरता करियर में कम हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका करियर चंद्रमा के रिलेटेड हो। दोनों में से कोई भी प्रभाव आ सकता है, दोनों का मतलब अलग है। इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करना। इससे पहले ये भी देख लेना कि शनि किस राशि में है। अगर शनि, जैसे कि यहाँ पे शनि चर राशि में है, तो चर राशि का अपना स्वभाव है परिवर्तन। स्थिर राशि में है तो स्थिर राशि में परिवर्तन की संभावना कम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्थिर राशि है, वहां पे परिवर्तन की संभावना कम रहेगी, तो हो सकता है वहां पे आप एक साथ बहुत सारे काम को करना पसंद करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ा भी रही हूँ, दूसरा मैं और जगह किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती हूँ, तीसरा हो सकता है कि मेरे अर्निंग के कुछ और सोर्सेज भी हों। हालांकि ये बहुत कॉमन बात है, आजकल सब इस चीज को करते हैं, लेकिन जिनका चंद्रमा का प्रभाव रहता है वहां ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमें ये थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आता है कर्म के बाद आता है नकारात्मकता, यानी कि नेगेटिविटी जो हम है वो शनि से देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा का प्रभाव आ गया। मैं ये नहीं कहूंगी कि नेगेटिविटी में परिवर्तन आना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कभी मैं अच्छा सोच रही हूँ, कभी मैं खराब सोचने लग गई हूँ, या कभी मेरे को लगता है कि मेरी नेगेटिविटी एकदम पीक पे चली गई और कभी एकदम डाउन हो गई। कुछ भी हो सकता है भाई, वो तो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा मुझे, है ना। घड़ी घड़ी मेरा मन बदलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है, चंद्रमा भी तो घड़ी घड़ी बदल रहा है ना। अब देखो, नेगेटिविटी शनि दे रहा है सबके चार्ट में, लेकिन मेरा मन जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तब तक नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी नहीं होगी। तो यहाँ पे दोनों का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि का प्रभाव होगा। लेकिन क्योंकि मैं अभी मन की बात नहीं कर रही हूँ, जब मैं चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि का प्रभाव लूंगी तब मेरा प्रभाव चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ उस नेगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रही हूँ, जो जिसके ऊपर मून अपनी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है। तो मून दृष्टि डालेगा तो क्या होगा, ये नकारात्मकता आपकी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। इवन आप छोटी छोटी चीजों में नकारात्मकता ढूंढोगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, थोड़ा 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 बढ़ता है, थोड़ा 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 घटेगा। तो छोटी छोटी जो चीजें होंगी ना, उसमें भी आप वो नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करोगे। फिर आता है आलस्य। शनि का एक सबसे बड़ा गुण क्या है, आलस्य। हालांकि आलस्य ऐसा नहीं है कि खाली शनि देता है, चंद्रमा की दशाओं में, शुक्र की दशाओं में भी आलस बढ़ता है, क्योंकि ये कफ कारक ग्रह हैं। कफ कारक ग्रह बॉडी में आलस को बढ़ाते हैं, नींद अधिक देते हैं, है ना। तो लेकिन शनि के आलस में और चंद्रमा के आलस में बहुत ज्यादा अंतर है। अब जब आलस की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि आप अपने ना मूड के अकॉर्डिंग, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपके मूड है, आपका मन है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें अगर मैं आलसी भी हूं, लेकिन मेरे अंदर विचार ज्यादा होंगे, मान लेते हैं मैं कुछ काम नहीं कर रही, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरे अंदर आलस आ गया है, या बहुत धीमी गति से मैं अपना काम को अंजाम देना चाहती हूँ, उसमें अगर चंद्रमा का प्रभाव आएगा तो क्या आएगा, चंद्रमा का प्रभाव आएगा तो आप उसको, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप अपने काम को किसी और से कराना चाहो, है ना। चंद्रमा क्या है, किसी की सहायता लेके आप कराना चाह रहे हो कि तुम मेरे जगह ये काम कर दो। ये भी एक कॉमन सी चीज हो सकती है। या ये हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए करो, छोटे स्टेप में काम को करो, फिर रोक दो, फिर छोटे स्टेप में करो, फिर रोक दो, यानी स्टेप बाय स्टेप आप काम को करना पसंद करो। ये एक प्रभाव हो सकता है, और ये मन के ऊपर तो खैर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालेगा। शनि से हम पेन, दुख, दर्द, कष्ट, है ना, इन सब चीजों की भी बात करते हैं। अब अगर चंद्रमा का दृष्टि प्रभाव तो हो जाएगा तो क्या होगा, हमें कष्ट की अनुभूति थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा कष्ट मेरे ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा मन है जो शनि के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। आप इस तरह से बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो वो प्रभाव जो होगा वो और ज्यादा आपको नकारात्मकता, दुख, ये सब चीजें ना आपके अंदर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर शनि से हम हार्डवर्क की बात करें तो, क्योंकि शनि तो मेहनत भी कराता है, अब मेहनत में क्या हो जाएगा,
मेहनत आप अलग अलग सोर्सेस के थ्रू करना चाहोगे, या आपके मेहनत करने का पैटर्न जो होगा वो रोज चेंज होगा। आज आपका मन कर रहा है मैं ये काम लिख के करूं, कल आपका मन करेगा मैं ये काम किसी और से करवा के करूं, परसों आपका मन करेगा मैं ये काम किसी और तरीके से करूं। तो आपके जो मेहनत करने का तरीका होगा ना, वो एकदम से बार बार चेंज होता रहेगा, और मेहनत आपकी आपके मूड के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। यानी आज मैं मेहनत कर रही हूँ, कल को मेरी मर्जी मैं नहीं कर रही, मैंने तो छोड़ दिया काम बीच में। तो ये जो प्रभाव है वो चंद्रमा देगा आपके मेहनत के ऊपर, क्योंकि मेहनत खाली कर्म में नहीं है, मेहनत हर चीज में हो सकती है ना। और वैसे देखा जाए तो हम कर्म तो हमेशा करते ही हैं। फिर आता है लाभ। काल पुरुष के हिसाब से देखेंगे तो 11वीं राशि एकादश भाव में आती है, यानी शनि से हम लाभ की भी बात करते हैं। तो लाभ भी परिवर्तनशील होगा। स्थिरता नहीं होगी लाभ में कि हर महीने इतनी ही सैलरी आनी है आपकी, नहीं, वो जरूरी नहीं है। अगर आ रही है तो उसका खर्चा बढ़ सकता है आपका, आपके इन्वेस्टमेंट पैसा पैसा आया और चला गया, ये प्रभाव भी आपके पास हो सकता है ना। और इसमें एक चीज और हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर कर्म में क्या बताया था, मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के। अगर मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के तो हो सकता है लाभ आने का, यानी कहीं से जब लाभ आ रहा है तो वो बहुत सारे सोर्सेज से आपका लाभ आ जाए। ये एक प्रभाव भी यहाँ पे हो सकता है, लाभ के केस में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शनि हमें जो है वृद्धावस्था का कारक भी बताया गया है। जब आप उत्तर कालम देखोगे तो वहां पे एक शब्द लिखा है, मतलब ओल्ड एज के लिए हम सैटर्न को देखते हैं। तो ओल्ड एज में क्या हो सकता है, अगर मैं ओल्ड एज की बात करूं और चंद्रमा का प्रभाव है, कोई मुझसे पूछे बताओ मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो मैं क्या कहूंगी, खांसी जुकाम सर्दी, ध्यान रखना इस चीज का, मूड स्विंग्स होंगे, रात को आपको नींद नहीं आने वाली, आपके खाने पीने को लेके नखरे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है आप यात्रा करना पसंद करो बुढ़ापे में भी, है ना। हो सकता है आप कोई कोई होता है ना, जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना, या खेलना कूदना तो नहीं बोलेंगे खैर बुढ़ापे में, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो कि अपना मन बहलाने के लिए आप कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर सकते हो, कुछ ना कुछ यात्राएं शुरू कर सकते हो, पार्क जाना शुरू कर सकते हो, ये वाला प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। हाँ, लेकिन परेशानी हेल्थ वाइज यहाँ पे परेशानी हम बताएंगे, वृद्धावस्था में भी उसको परेशानी हम बताएंगे। फिर क्या हो सकता है, शनि हमें आइसोलेशन देता है, यानी अकेलेपन की जो अनुभूति होती है वो भी शनि से होती है। तो इसमें क्या हो सकता है, चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो आप कह सकते हो कि भाई अकेले रह के भी गीत गुनगुनाने की आदत हो सकती है ना। अकेले रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हम अपने अकेलेपन में, क्यों? क्योंकि हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है ना। चंद्रमा की दृष्टि प्रभाव कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल, शनि शनि क्या है एकदम, शनि की दोनों राशियों को आप समझिए, है ना, कभी मैं आपको समझाऊंगी। एक राशि चर है लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि है, दूसरी राशि वायु तत्व की राशि है लेकिन स्थिर राशि है, 2 5 8 11, यानी दोनों राशियों में कहीं ना कहीं स्थिरता इन्वॉल्व है, स्थिरता या पृथ्वी तत्व का गुण इन्वॉल्व है। और चंद्रमा की एक ही राशि है, चंद्रमा खुद भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और राशि भी चर है। तो आप उसके गुण को समझो, वो जिसके ऊपर भी प्रभाव डालेगा वहां फ्लक्चुएशंस देगा। दुख में भी फ्लक्चुएशंस दे रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। हार्ड वर्क में भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। लाभ भी फ्लक्चुएट है, तो हर चीज में आपका फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करेगा कि आपकी शनि की क्या कंडीशन है चार्ट में। जैसी शनि की कंडीशन होगी, मान लेते हैं कि शनि आपका कम्बस्ट हो गया, अस्त हो गया, है ना, या षड्बल बहुत वीक हो गया, तो इससे क्या प्रभाव हो सकता है, फिर जब चंद्रमा की दृष्टि आएगी तो वो आपके करियर में और ज्यादा परेशानियों को बढ़ाएगा ही। बढ़ाएगा क्यों? आपका मन ही नहीं करेगा मेरा काम ना। आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई मैं बार बार काम करता हूँ, बार बार परेशानी आती है, बार बार काम करता हूँ, बार बार परेशानी आती है, क्यों ना मैं काम ही छोड़ दूं। ये वाली सोच आपकी डेवलप हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा चीजों को अलग तरह से समझना होगा कि पर्टिकुलरली शनि किस राशि में। मेष राशि का गुण अलग हो सकता है, वृष राशि का गुण अलग हो सकता है, मिथुन राशि, मिथुन राशि वायु तत्व राशि है, उसका गुण अलग हो सकता है। हो सकता है मिथुन राशि में शनि हो और आपका काम जो हो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, आपके काम में ट्रैवल पहले से ही इन्वॉल्व हो, क्योंकि मिथुन राशि का अपना गुण है छोटी मोटी यात्राएं देना। उसके ऊपर अगर शनि चंद्रमा की दृष्टि का प्रभाव है तो वो उस यात्राओं को बढ़ा सकता है।
ठीक है, या आप विदाउट कर्म के भी यात्रा कर सकते हो। तो इस तरह से आप उस चीज को समझ सकते हो, है ना। तो हम जैसी राशि में होगा उसको देखेंगे, शनि का षटबल क्या है उसको देखेंगे, इसके साथ साथ चंद्रमा के अन्य प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक बना के दिया है। देखो, समझना, जो पॉइंट्स हैं वो सारे वो ही निकलेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम्म। लेकिन अब सिर्फ हमें बांधना आना चाहिए जिस दिन हम इस टेक्निक को सीख गए। बेसिकली मैं यहाँ आपको प्रिडिक्शन नहीं सिखा रही हूँ। अगर आप कहोगे कि मैडम आप प्रिडिक्शन सारे लिखा दो, नहीं, मैं नहीं लिखाऊंगी और लिखा भी नहीं सकती। मैं आपको सिर्फ टेक्निक दे रही हूँ। टेक्निक से आप खुद से डेवलप करो अपने प्रिडिक्शंस, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।